नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकित शर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टायर अपग्रेडेशन के बारे में। यानी कि टायर अगर आप अपनी कार का अपग्रेड करवाते हैं तो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं और आपको जो नुकसान है उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी कि प्रोज और कॉन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं टायर अपग्रेडेशन के बारे में। तो टायर अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक है वो आप समझ लीजिए कि तीन चीज़ होती हैं टायर के अंदर। एक तो होता है टायर का साइज़, यानी कि आप देखते होंगे कि 14 इंच का टायर है, 15 इंच का टायर है, 16 इंच का टायर है, जो आप R14, R15, R16 देखते हैं। एक तो वो होता है। अब दूसरी चीज़ होती है टायर की चौड़ाई, यानी कि टायर कितना चौड़ा है। और तीसरी चीज़ होती है एस्पेक्ट रेशो, यानी कि आपने ये जो टायर है उसके जो रिम है और ऊपर तक की ये जो मोटाई है उसको देखा जाता है, वो उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। तो तीन चीज़ें टायर के अंदर होती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप टायर अपग्रेड करवाते हो तो दो चीज़ें आपकी हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। एक तो ये जो टायर की चौड़ाई है वो आपकी इंक्रीज़ होती है अपग्रेडेशन में, और जो आपका एस्पेक्ट रेशो है वो कम होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एस्पेक्ट रेशो कम और टायर की चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप टायर को के साइज़ को अपग्रेड करते हैं तो उसके अंदर आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो टायर में, जैसा कि मैंने बताया, टायर अपग्रेड करवाते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है वो इंक्रीज़ होती है। तो अगर टायर की चौड़ाई इंक्रीज़ होगी तो जो रोड है और टायर का जो कॉन्टैक्ट है उसके जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। तो आपकी जो हैंडलिंग है और जो राइड जो क्वालिटी होती है, एक तरह से हम बोलते हैं ड्राइव करने की, तो वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि आपकी हैंडलिंग, सीधे तौर पे अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं तो आपकी जो हैंडलिंग है वो अच्छी हो जाती है अगर आप टायर को अपग्रेड करवाते हैं। तो पहला बेनिफिट आ जाता है कि आपकी हैंडलिंग हो जाती है और जो राइड क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि कार फन टू ड्राइव, अगर हम बात करें, अगर आपको थोड़ा सा कार चलाने का जो मज़ा है वो इंक्रीज़ करना है तो आपको टायर अपग्रेड करवाना है। दूसरी अगर हम बेनिफिट की अगर हम बात करूं टायर अपग्रेडेशन से रिलेटेड, तो वो होता है इसका लुक। ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो टायर अपग्रेड करवाते हैं उसमें राइड क्वालिटी वगैरह का कुछ नहीं होता, सिर्फ लुक की वजह से ही लोग हैं जो टायर अपग्रेड करवाते हैं अपनी कार का। तो इससे रिलेटेड अगर आप टायर अपग्रेड करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बता दूं कि आप टायर का जो मतलब सरकमफेरेंस होता है, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे कि ये जो टायर है उसका पूरा ये जो सरकमफेरेंस है उससे 2% ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इंक्रीज करना बिल्कुल भी गलत है। तो आपको 2% ही वहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दूँ, उसके बाद हम जो अपग्रेडेशन से रिलेटेड नेगेटिव्स हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सजेशन दूँ तो वो ये है कि जो आपकी कार के अंदर पहले से जो साइज आता है टायर का, वो काफ़ी रिसर्च के बाद जो है मैन्युफैक्चरर्स आपकी कार के अंदर देते हैं। यानी कि आपने सुना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं कार के, यानी कि हुंडई का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, मारुति सुजुकी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो उसके अंदर काफ़ी तरीके से इनके जो अलग अलग टायर हैं उनका यूज़ करके इन पर रिसर्च की जाती है कि कौन सा टायर उस कार के लिए सही है। तो वहाँ पर ज़्यादा अगर आपको कोई भी यूज़ ना हो, यानी कि आपकी जो राइड क्वालिटी है और जो हैंडलिंग है वो कार की पहले से अच्छी है, तो आपको साइज अपग्रेड करवाने से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। यानी कि आपको टायर अपग्रेड नहीं करवाना चाहिए। अगर आपकी राइड क्वालिटी यानी कि हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है तो आप अपना जो कार का टायर का साइज़ है उसको अपग्रेड करवाइए। तो पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़, अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो टायर अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तो उससे रिलेटेड नेगेटिव ये हो जाता है कि आपकी जो टायर है वो उसकी चौड़ाई इंक्रीज़ होती है तो आपकी जो हैंडलिंग है, यानी कि आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपका जो स्पीडोमीटर है ना, अगर आपकी स्पीड बताता है इस टाइम, तो वो थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, यानी कि एग्जैक्ट स्पीड वो नहीं बताएगा, कुछ उसमें डिफरेंस आ सकता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करूँ तो माइलेज माइलेज भी इसमें कहीं थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टायर की चौड़ाई है वो इंक्रीज़ हो चुकी है तो वो माइलेज पर इम्पेक्ट करता है और माइलेज आपका थोड़ा बहुत कम हो जाता है। फोर्थ नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि टायर अपग्रेडेशन में जो टायर का एस्पेक्ट रेशियो है वो कम हो जाता है। यानी कि अब आपके जो सस्पेंशन है वो, जब आपकी कार गड्ढों में से निकलेगी तो जो स्मूथनेस है, जो सस्पेंशन जो वर्क करते हैं वो उस टाइप से नहीं कर पाएंगे जो पहले कर देते, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो कम हो गया।
तो अब जो गड्ढों पर कार के निकलने से जो झटके हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा लगेंगे पिछले टायर के साइज़ से, अगर हम कंपेयर किया जाए तो ये थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं इसके। अब मैं आपको बात करूं ग्रैंड आई-10 नियोस के अपग्रेडेशन साइज़ से, तो अभी जो साइज़ है, अगर मैं स्पोर्ट्स तक की बात करूं, यानी कि मैग्ना स्पोर्ट्स एरा के अंदर आपको 165/70 R14 के टायर मिलते हैं। अगर आपको अपग्रेड करवाने हैं तो आप एस्टा वेरिएंट वाले अपग्रेड करवा सकते हैं, यानी कि 175/60 R15, या फिर R14 रखते हुए आप 175/60 R14 करवा सकते हैं। तो ये हो गई फिलहाल ग्रैंड आई-10 नियोस के टायर अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने आपको बेनिफिट्स और उसके जो नुकसान है वो आपको बताए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।